गहलोत का पायलट को सख्त संदेश, अब शांत रहें। राहुल गांधी के सामने हो चुकी है बात, जिम्मेदारी का करें एहसास। पायलट के आरोपों पर अशोक गहलोत ने दिया करारा जवाब। राजस्थान कांग्रेस में चल रहा टकराव शांत होता नहीं दिख रहा है। एक दिन सचिन पायलट का बयान आता है तो दूसरे दिन अशोक गहलोत सामने आ जाते हैं। एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा जा रहा है, लेकिन हाईकमान के फरमान का इतना ख्याल रखा जा रहा है कि कोई भी दूसरे का नाम नहीं ले रहा है। सवाल होता है तो दूसरी ओर से जवाब आ जाता है, आरोप लगाया जाता है तो दूसरी ओर से सफाई के साथ ही जवाबी आरोप सामने आ जाता है। 11 जून को राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर सचिन पायलट ने दौसा में शक्ति प्रदर्शन किया। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा विधायक और मंत्री जुटाए, लाखों लोग आए थे और इस दौरान पायलट ने साफ कर दिया कि उनके जो सवाल सरकार से हैं उसके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं और जब तक सवालों के जवाब नहीं आएंगे वो लगातार सवाल पूछते रहेंगे। पायलट ने पेपर लीक मामले से लेकर वसुंधरा के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार के अपने पुराने आरोप फिर से दोहरा दिए तो इसके दूसरे दिन अशोक गहलोत की ओर से जवाब आ गया। गहलोत ने साफ कर दिया कि पायलट के आरोपों में कोई दम नहीं है, इसलिए उनकी मांग नहीं मानी जा सकती। गहलोत ने पायलट का नाम लिए बिना कहा, कोई क्या कहता है उस पर मुझे क्या कहना। मैं इतना बता दूं कि वसुंधरा राजे के खिलाफ 4 मामले थे जिनका निस्तारण हमने कर दिया। कुछ मामलों में कोर्ट ने फैसले दे दिए हैं और एक बस कॉर्पोरेट का मामला है जो ईडी के दायरे में है, इसलिए मैं साफ कर दूं कि कोई भी मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। यानी गहलोत ने साफ कर दिया कि वो पायलट की सबसे बड़ी मांग वसुंधरा खिलाफ जांच वाली नहीं मानेंगे। इसके साथ ही गहलोत ने एक बार फिर कहा कि जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के सामने बात हो गई है और तय हो गया है कि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हाईकमान के उस निर्देश का पालन करके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि देश को आज कांग्रेस की जरूरत है। गहलोत ने कहा कि सभी को साथ मिलकर कांग्रेस के लिए काम करना है, तभी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। पार्टी में सभी को मौका मिलता है, बस इंतजार करना पड़ता है। इंदिरा गांधी जी ने मुझे इतना कुछ दिया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार ने मुझे विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। कोई क्या कहेगा कि मेरा नेता कौन है। दरअसल कुछ दिनों पहले अशोक गहलोत ने सचिन पायलट की बगावत को लेकर कहा था कि 3 साल पहले कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश की गई थी। कांग्रेस के विधायकों को खरीदा गया था, 100 करोड़ तो किसी को 20 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उस समय वसुंधरा राजे सिंधिया ने बीजेपी का विरोध कर दिया था। वसुंधरा ने कहा था कि राजस्थान में इस तरह सरकार गिराने की परंपरा नहीं रही है। वसुंधरा की मदद से कांग्रेस सरकार बच पाई थी। गहलोत के इसी बयान पर पायलट ने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे हैं, सोनिया गांधी नहीं है, और अब गहलोत ने साफ कर दिया कि उनकी नेता सोनिया गांधी है, वसुंधरा राजे सिंधिया नहीं। दरअसल कांग्रेस को उम्मीद दिखाई दे रही है कि अगर एकजुट होकर राजस्थान में चुनाव लड़ा गया तो राजस्थान एक बार फिर से जीता जा सकता है। अगर पायलट की नाराजगी बनी रहती है तो फिर गुर्जर समुदाय, जिसने 2018 में कांग्रेस के पक्ष में जमकर वोट किया था, वो वापस बीजेपी के पाले में लौट सकता है। गुर्जर समुदाय को बीजेपी का ही वोटर माना जाता है, लेकिन सचिन पायलट के चलते उनसे 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था, इस उम्मीद से कि पायलट सीएम बनेंगे। लेकिन अब पायलट की नाराजगी को देखते हुए ये वोट वापस बीजेपी के पाले में भी जा सकता है। ऐसा हुआ तो कांग्रेस की राजस्थान में मुसीबत बढ़ जाएगी और हार के डर से कांग्रेस ने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह की कोशिश भी की है। एक दौर की बातचीत हो चुकी है और जल्दी दूसरे दौर की बातचीत होगी। कांग्रेस की चिंता पायलट के तेवरों ने बढ़ा रखी है। 11 जून को पायलट ने कहा था कि जनता का विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ी पूंजी है और मैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ता रहूंगा और अपनी मांगों से पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लिए जनता के बीच में विश्वसनीयता सबसे पहली प्राथमिकता है। जनता का विश्वास, उनसे किए गए वादे और विश्वसनीयता सबसे बड़ी पूंजी है। मैं पिछले 20 से 22 वर्षों से राजनीति में हूं और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे ऐसा लगे कि विश्वास में कमी आ गई हो। साफ है, कांग्रेस को जो डर लग रहा है उसका तोड़ अभी तक उसे नहीं मिल पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।